Hi guys, so welcome back to my channel and I am ऋषभ शर्मा। तो हम ये हमारी जो है लास्ट वीडियो है इसकी MPI के इंस्ट्रक्शन सेट की 8085 में। तो अब तक हम लोग ने इससे पहले 6 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं जिसमें हम लोग ने आर्किटेक्चर 8085 का और इंस्ट्रक्शन सेट्स जो हैं वो डिस्कस करे हैं। 4 इंस्ट्रक्शन सेट डिस्कस करे हैं। तो अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो इससे पहले एक बार आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। एंड ये हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच एंड कंट्रोल ग्रुप्स, है ना। तो अब ब्रांच एंड कंट्रोल ग्रुप्स में जैसे हमें बता रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें लूपिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है ना, कि जैसे हम लोग फॉर लूप वगैरह लगाते हैं जो अपने सिंपल वाले जैसे सी हो गए, C++ हो गया, तो इसमें लूपिंग का सिस्टम होता है पूरा ब्रांच एंड कंट्रोल में। तो अब होता क्या है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो है JMP 2000। JMP मतलब जंप, ठीक। इसका मतलब है जंप। तो जंप करेगा किस पे? 2000 एड्रेस पे। अब देखो होता क्या है, सपोज करो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे आ गया हमारा क्या, JMP 2000। तो ये क्या करेगा, सीधा जंप कर देगा 2000 पे। सपोज़ करो अब यहाँ पे था हमारे पास कोई एड्रेस था, सपोज़ 950 एड्रेस था यहाँ पे, कोई भी मैंने ऐसे रैंडमली चूज़ कर लिया एंड यहाँ पे हमारे पास 1000 है। अब यहाँ पे क्या आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गई JMP 2000, है ना। तो JMP 2000 आ जाएगा सीधा 2000 पे। तो जो बीच की वैल्यूज़ हैं वो ये स्किप कर देगा, मतलब चलते चलते सीधा जंप कर देगा 2000 पे, है ना। इसके बाद आती है JC। JC का क्या मतलब है, तो JC मतलब हो गया हमारा जंप इफ कैरी। जंप इफ कैरी। तो इसमें क्या होता है अब, तो जंप इफ कैरी से नाम से पता लग रहा है कि क्या होगा इसमें। अगर हमारे पास कैरी आ गया तो जंप, कैरी नहीं आया तो चल रहा है, समझ रहे हो। कैरी आ गया तो जंप करेगा, कैरी नहीं आया तो अपना जो लूप चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। अब भाई बात आती है कि JNZ, वो JNC की। तो ये क्या है, जंप, ऊपर वाला जंप इफ कैरी। ये क्या है, जंप इफ नो कैरी, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, मैं आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ बताता हूँ, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है जंप इफ नो ज़ीरो, है ना। जंप इफ नो ज़ीरो। JZ क्या है, जंप इफ ज़ीरो। जंप इफ ज़ीरो। JPE क्या है, जंप इफ इवन पैरिटी। जंप इफ इवन पैरिटी। अब पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी क्या होती है, ओड पैरिटी क्या होती है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारी जो है इंस्ट्रक्शन सेट पे है, तो इसको टू द पॉइंट ही रखेंगे वीडियो को। सो ये सब हम लोग कभी आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे कभी करना हुआ तो। JPO क्या है, जंप इफ ओल्ड पैरिटी, ठीक। इसके बाद JM क्या है, JM, है ना। JM क्या है, जंप इफ माइनस। जंप इफ माइनस, या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। उसके बाद JP क्या है, जंप इफ प्लस या पॉजिटिव, ठीक। अब होता क्या है देखो, इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है, जो हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारी अब कंडीशनल है या नॉन कंडीशनल है। ये इंस्ट्रक्शन जो है कंडीशनल है या नॉन कंडीशनल है, तो देखो, तो यहाँ पे कोई कंडीशन दिख रही है, कोई कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, अनकंडीशनल। मतलब कोई कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे। क्या है, अगर कह रहा है जंप करो 2000 पे तो हमें बिना कुछ पूछे जंप कर देना है 2000 पे। बट जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या है, कंडीशनल।
अब कंडीशनल कैसे ये देखते हैं। ये कह रहा है जंप इफ़ कैरी, तो सबसे पहले चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया जंप इफ़ कैरी, है ना। तो अब ये क्या करेगा, पूछेगा कि अच्छा कैरी है, हाँ हाँ कैरी है, ठीक है कैरी है तो मैं जंप कर रहा हूँ, कैरी नहीं है तो आगे चलता रहेगा। अब जंप कर रहा है वो डिपेंड करता है कि हमने क्या दिया है, जंप डाउन दिया है या फिर जंप अप दिया है। अगर हमने जंप डाउन दिया है तो इससे जंप करके नीचे आ जाएगा, जंप अप दिया है तो जंप करके ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही बाकी भी सारे ऐसे ही हैं। जंप इफ नो कैरी, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अच्छा जंप कंडीशन आ गई, चलो देखते हैं कैरी है भाई, है कैरी, अच्छा ठीक है कैरी है ना, मैं कूद रहा हूँ। ऐसे जंप इफ ज़ीरो या जंप इफ नो ज़ीरो, तो ज़ीरो है, हाँ है मैं आ रहा हूँ, ज़ीरो नहीं है, अच्छा नहीं है चल मैं आ रहा हूँ। ऐसे होता है ना। तो ये सबका ऐसे ही है। एम मतलब नेगेटिव नंबर है, अच्छा है, हाँ ठीक है तो ठीक है मैं कूद रहा हूँ, नहीं है पॉजिटिव नंबर है, चल ठीक है मैं कूद रहा हूँ, ऐसे होता है ना। तो अब ये तो हो गया हमारी सिंपल जो लूपिंग की कंडीशंस है ना। अब देखते हैं ये तीन, तो जो ये तीन कंडीशंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको हमें समझना पड़ेगा ना। तो अब बात करते हैं पहले कॉल होता क्या है, कॉल फंक्शन कहाँ लगता है। तो चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ, चलो ठीक है भाई, दोस्त का फ़ोन आ गया, उठाया, हाँ भाई और क्या हाल चाल, ठीक बढ़िया, चल ठीक है बाद में बात करता हूँ, फ़ोन रख दिया। मैं वापस स्टार्ट कहाँ से करूँगा, जहाँ मैंने छोड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा जो पढ़ा दिया वो दोबारा से पढ़ाऊँगा, नहीं, जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट करूँगा, है ना। या फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब मम्मी ने बोल दिया ये सामान लेके आ जाओ दुकान से, ठीक है भाई गए सामान लेके आ गए। तो अब क्या जितना पढ़ा था वो पूरा दोबारा पढ़ेंगे, नहीं, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से रीस्टार्ट करेंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्टेटमेंट, ठीक। और ये जो पुश और पॉप है ये कॉल स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ होती हैं। देखते हैं अब कैसे यूज़ होती हैं, क्या होता है, देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है ना। तो ये रहा। अब देखो ये होता क्या है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे लग गई कॉल स्टेटमेंट, ठीक। ये चला गया दूसरा काम करने, उस काम को करा इसने और यहाँ से आ गया वापस और यहाँ से इसने कर दिया स्टार्ट। समझ रहे हो, ये होता है कॉल फंक्शन, ठीक। तो अब यहाँ पे होगा कोई एड्रेस, सपोज कर 2001 दे दिया मैंने, और यहाँ पे होगा रिटर्न। अब यहाँ पे होगा कोई एड्रेस नहीं। अब थोड़ा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पे रोल किसका आता है, पीसी का, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। समझ रहे हो। तो प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो उससे नेक्स्ट एड्रेस है उसको होल्ड करके रखता है अपने पास, है ना। तो अब प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, सबसे पहले होती है फैचिंग, फैच होता है, उसके बाद क्या होता है, डीकोड, उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है एग्जांपल देखते हैं एक। तो अब सपोज करते हैं मैं कुछ कॉल करवा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, कॉल फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे मेरे को कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, यही लिख लेते हैं 2001 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब क्या होगा, अब कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगे ना। तो इंस्ट्रक्शन कैसे हैं हमारे पास, ये होगी इंस्ट्रक्शंस, C100 C101 दे दिया, कुछ भी दे दो, C102 दे दिया, C103 दे दिया, है ना। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, इस इंस्ट्रक्शन पे कॉलिंग होगी, है ना। इसमें क्या है, स्प्लिट कर देंगे इसको, पता ही होगा क्यों करेंगे, नहीं पता तो मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख लेना, है ना। लोअर बिट लोअर एड्रेस, हायर बिट हायर एड्रेस, तो यहाँ जाएगा 0120, है ना। हायर बाइट कौन सी है, ये वाली हायर बाइट है, हायर एड्रेस कौन सा है, 02 ऑब्वियसली हायर है, 1 से हायर है 2, तो ये हो जाएगा, है ना। तो अभी इस पर कुछ नहीं है। अब देखते हैं होता क्या है। तो होता ये है
कि सबसे पहले कॉल इंस्ट्रक्शन जाएगी किसके पास, फेच के पास, फेच होगा पहले। तो अभी यहाँ पे आ गया क्या, C100, ठीक। इसके बाद C1 कहाँ जाएगा, डी कोड के पास। जब ये डी कोड के पास गया तो ये इंस्ट्रक्शन खाली हो गई हमारे पास, फेच खाली हो गया ना। तो जब फेच खाली हुआ तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा फेच में। तो अब इस पे क्या हो गया, इसको हटा के अब यहाँ पे आ गया C101 और यहाँ पे क्या आ गया C100। क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा C100, ठीक। अब ये क्या होगा, अब ये जाएगा एग्जीक्यूट में, ये आएगा नीचे, है ना, ऐसे ही होगा। और जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ये हमारी चली जाएगी कहाँ पे, फेच में। तो अब इसको काट के यहाँ पे क्या आ गया C102, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया C101, यहाँ पे क्या आ गया C100। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। क्या होता है कि कॉल इंस्ट्रक्शन पहले यहाँ पे गई, ठीक है भाई, फेच कर लिया उसने कॉल। अब वो क्या करेगा, वो डेटा की वेट करेगा, है ना। तो जब ये यहाँ पे आएगा, डी कोड होएगा, तो डेटा की जो पहली 2 बिट्स हैं वो चली जाएंगी फेच में, ठीक है भाई। अब ये जब एग्जीक्यूट होने जाएगा तो पहली बिट्स आ जाएंगी डी कोड में और जो बाद की बिट्स हैं वो चली जाएंगी फेच में। अब जब वो एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलेगा तो जो पहली वाली बिट्स हैं वो जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, दूसरी वाली बिट आ जाएंगी डी कोड होने के लिए, और जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ये चली जाएगी अपने फेच के पास। समझ रहे हो। अब ऐसे क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ये हमारी आ जाएगी डी कोड में, ठीक है, और जो बिट्स थी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, पर ये बेचारा तो बीच में फंस गया ना, ये बेचारा तो बीच में फंस गया। तो अब होता क्या है कि अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया है, यहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं दिया है ना। तो ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस जाके यहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर इसको यहाँ पे ले लेगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो इसका कहने का मतलब तो ये हो गया कि ये यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, काम पूरा करेगा और इस एड्रेस पे वापस चला जाएगा ना। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, यहाँ पे काम आता है किसका, पुश एंड पॉप का। तो पुश एंड पॉप का क्या काम होता है, जो हम लोग ने पढ़ा होगा, स्टैक होता है ना। तो स्टैक में क्या होता है कि लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढेर लगता रहता है ना। तो होगा क्या इसमें, इसमें ये होगा कि, तो यार जो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन है ना वो ज़्यादा थ्योरी का पार्ट है ना। तो थ्योरी अब हम लोग ने क्या कहा, हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा ये है कि बता देते हैं होता क्या है इसमें। तो अब ये जो हमारा जो यहाँ पे एड्रेस था, ये वाला एड्रेस, अब इस एड्रेस को मेरे को कहीं करना पड़ेगा प्रिजर्व, सेव करके रखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है जब मैं काम करके आऊँ वापस तो ये प्रोग्राम काउंटर वहाँ से उसको यूज़ कर सके, है ना। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम बुक खुली हुई है, मम्मी ने काम बोला, ठीक है भाई, हम क्या करते, पेन डाला, कॉपी बंद की, काम करके आए, और मतलब हमने क्या किया, पेन को यूज़ किया सेव करने के लिए कि हम लोग कहाँ पे थे, है ना। अब मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं कोई बहुत भारी सी बुक, इंजीनियरिंग, यार इंजीनियरिंग लाइफ में भारी भारी बुक्स ही पढ़नी पड़ती है ना। तो पेज ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, या तो हम क्या करते हैं अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं पेज नंबर कहाँ था, किस पेज नंबर पे है, या फिर हम लोग क्या करते हैं कोई पेन डाल देते हैं उसके अंदर, या फिर क्या करते हैं बुक मार्क लगा लेते हैं ना। तो अब ऐसे ही हमें इसको भी कहीं प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो कहाँ प्रिजर्व करेंगे हम लोग, स्टैक में। अब स्टैक में क्यों प्रिजर्व करेंगे, देखो प्रिजर्व कहाँ कर सकते हैं, 2 ही जगह कर सकते हैं, या तो रजिस्टर में करेंगे या तो स्टैक में करेंगे। बट रजिस्टर्स का तो हमें यहाँ पे काम हो सकता है, तो हम लोग रजिस्टर में इसको प्रिजर्व ना कर करके कहाँ करेंगे, स्टैक में प्रिजर्व करेंगे। अब स्टैक में प्रिजर्व करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन लगेगी, पुश इंस्ट्रक्शन, और वहाँ से फेच करने के लिए कौन सी लगेगी, पॉप इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आ जाता है पुश एंड पॉप का काम। तो बेसिकली अगर मैं इन तीनों को समराइज करूँ तो क्या होगा, कॉल का काम क्या है, कॉल फंक्शन हमारा तब यूज़ होता है जब हमें कोई इंटरवल देना हो, लाइक हमें कोई इंटरप्ट आ गया, हमें कोई और काम करने जाना पड़ गया, तो उसके बाद हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे।
तो वहाँ पे हमारा काम कॉल फंक्शन लगता है। और इसमें किसका रोल होता है, प्रोग्राम काउंटर का रोल होता है एक तो, और एक हमारा किसका होता है, पुश का होता है एंड पॉप का होता है। प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल होता है, प्रोग्राम काउंटर का रोल ये होता है कि इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। स्टैक का रोल क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वो इंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, जो भी एड्रेस है उसको वो स्टोर करके रखता है। पुश का क्या काम है, स्टोर कराने के काम आता है। पॉप का क्या काम है, वो उससे ग्रैब करने के काम आता है ना। तो ये कुछ था हमारा ब्रांच एंड कंट्रोल ग्रुप्स के ऊपर। एंड इसी के साथ हमारा जो है फाइनली आज इंस्ट्रक्शन सेट की वीडियोस जो हैं, इंस्ट्रक्शन सेट का पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। एंड गाइस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, आप लोग मेरे को मेल पे डाल सकते हैं एंड वहाँ से मैं आपको नोट्स दे दूँगा। सो अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 8085 माइक्रो MPI का क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्ट पिन डायग्राम, पिन डिस्क्रिप्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू।